I would like to welcome Dr. Jyoti Sachdeva, State Program Officer, Family Planning and Maternal Health for a welcome address. Let's give her a big round of applause. Dr. Jyoti Sachdeva. Good morning. Good morning, ma'am. क्या बोले किलकारी खिलखिलाहट है ना, ये सब बोलेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल जितने लोग आए हैं उनको बहुत बहुत वेलकम, स्वागत आपका. और मैं डायरेक्टर सर को भी देना था ओपनिंग रिमार्क्स, तो मैं डायरेक्टर ऑफ फैमिली वेलफेयर की तरफ से आपका स्वागत करती हूँ. और ये जो आज की वर्कशॉप है ये आई होप आप लोगों को पता है इसके बारे में है, क्योंकि कुछ लोग हैं जो बिल्कुल ही जानते नहीं हैं कि मोबाइल एकेडमी क्या है और खिलकारी क्या है ना. तो वो हमारी पढ़ना मैडम बताएंगी, जिनकी वजह से दिल्ली में यहाँ से यहाँ KMA प्रोग्राम बोले या KMA स्ट्रेटजी बोले वो पहुँची है. तो डिटेल्स मैं नहीं बोलूँगी, पर आई एम मे बी रिलेटिवली ग्लैड टू इन्फॉर्म कि पिछले साल में हमारी कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो मोबाइल, जिनकी आशा 100% मोबाइल एकेडमी कोर्स कर पाई है ना. तो बहुत हाँ मैटर ऑफ प्राइड. तो उसके लिए जिन डिस्ट्रिक्ट्स की आशा कर पाई हैं, जो आशाज हैं, उनके डायरेक्ट्स हैं, उनकी टीम्स हैं, उनको बधाई. और मुझे लगता है कि इसको हम और पहले भी अचीव कर सकते थे, और जो वाले अभी पूरा नहीं कर पाए हैं या किसी वजह से उनके डेटा में ऐसा आ रहा है कि वो पूरा नहीं कर पाए हैं, वो भी जल्द ही कर लेंगे, बिकॉज दिस इज नॉट अ बिग डील. मोबाइल एकेडमी का कोर्स इट्स लाइक आपने एक चैप्टर पढ़ा, दूसरा पढ़ा, तीसरा पढ़ा, चौथा पढ़ा, उस पर कुछ सवालों का आंसर किया. पहले हम हार्ड में करते थे, अब इसमें करते थे, और मुझे लगता है ऑनलाइन ज़्यादा आसान है. तो है ना, जो आप हाँ कर रहे हैं, जो कर लेता है ना उसी को पता चलता है आसानी और मुश्किल का. जब तक हम किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाते हैं तो इट्स सो टफ, और जब हम उसको कर लेते हैं तो हमें लगता है अरे इतना आसान है. तो हमारा ये भी एक काम है कि जो कर ले वो आगे को बोले कि यार बहुत आसान है, तू भी कर ले, है ना. तो साथ में सबको लेके चलना है. तो एक ये बात. दूसरा किलकारी है ना. तो किलकारी जो है वो हमारे प्रेग्नेंट वुमेन तक डायरेक्टली इंफॉर्मेशन पहुंचाती है ना. तो हमें बाईपास हो जाता है. बाईपास क्या हो जाता है, हमारा सहूलियत हो जाती है ना. जो हमने अपने मुंह से बोलना था वो डॉक्टर आपने सुबह से आप देख रहे हो, जो लोग टाइम पे आए हैं, कॉन्सेप्ट सबको पता है. तो डॉक्टर अनीता बता दे रही है इतनी सारी बातें, तो हमारा काम आसान हो जा रहा है. तो उससे क्या होगा, प्रेग्नेंट वुमेन का काम भी आसान हो जा रहा है. डॉक्टर के सामने वो थोड़ा सा ऐसे डर के बैठती है, आशा भी कभी कभी डरा देती है, खाया कि नहीं खाया, करा कि नहीं करा, तो वो सवाल ही भूल जाती है ना. अभी नेहा मैडम कह रही थी कि मेरे को जो बोलना होता है ना, कभी कभी मैं इंटरव्यू देते समय भूल जाती हूँ, वैसे मुझे सब आता है ना. तो ऐसे ही हो जाता है कि वो पेशेंट भी बेचारी हमारे को देख के घबरा जाती है, तो वो कुछ चीज़ें पूछना भूल जाती है या कुछ पूछने में हिचकिचाती है. तो इसके पास डायरेक्टली इन्फॉर्मेशन, इसको हम ये भी बोल सकते हैं सेल्फ केयर. और जो सेल्फ केयर है वो WHO आजकल बहुत अच्छे से ले रहा है, हर चीज़ में ले रहा है ना. जैसे ब्लड शुगर का मरीज है, वो हर हफ्ते जाके अपना शुगर टेस्ट करवाए और दवाई लेके आए, वैसे नहीं, अपने आप वो कर लेता है ना. ब्लड शुगर भी कर लेता है, अपना ऊपर का खाना पीना भी कर लेता है, इंसुलिन भी ऊपर नीचे कर लेता है. तो वो सेल्फ केयर जो प्रेग्नेंट वुमेन को हम एम्पावर कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं, है ना, किलकारी के थ्रू. और किलकारी जिन्होंने बनाया उनको तो आई थिंक जितनी भी प्रेज करी जाए वो बहुत ज़्यादा, वो बहुत कम है. मतलब जितनी प्रेज हम करें, whoever has made this app, this IVR system, this IT based thing. तो actually I was introducing this to some people outside India, and they were saying अरे हम this is probably the best kind of thing, you know, that बहुत सारी ऐप्स हैं जो प्रेग्नेंट वुमेन को बताती रहती हैं चीज़ें, पर ये बहुत ही अच्छी है ना. और इसके वापस से भी प्रेग्नेंट वुमेन बात करें, एंड इट इज़ गोइंग टू बी स्केल्ड अप. तो वो एक और गुड न्यूज़ है कि जैसे हर चीज़ का 2.0 आता है, RCH का 2.0 आना है ना, किलकारी का भी 2.0 आएगा. मगर आज की जो हमने बोला है कि रीओरिएंटेशन, probably for some of you it is only orientation. So this was kind of, मैं बोलूँ तो ये एक underutilized hidden talent, hidden tool था हमारा, जो I don't know about other states, but Delhi I am disappointed कि अगर ये जिस साल में शुरू हुआ था, that was 2017, अगर उस साल से इसी पेस पे काम हो रहा होता तो हमारी प्रेग्नेंट विमेन
कोई भी अनरजिस्टर्ड नहीं होती, लेट रजिस्टर्ड नहीं होती, हाई रिस्क मिस नहीं होती। और हमारे जो इंडिकेटर्स हैं जिस पे हमें कभी कभी आंखें नीचे करनी पड़ती हैं, शर्म आती है, कभी कभी हमें बगलें झाँकनी पड़ती हैं जब हमारे से रिव्यू होता है स्टेट्स का और यूटीज़ का, स्टेट्स के अगेंस्ट कंपैरिजन होता है, तो हमें जो बगलें झाँकनी पड़ती है वो शायद नहीं झाँकनी, बट दिस सिंगल टूल, सिर्फ ये। बाकी हम पढ़ाते रहते हैं आपको, और आप सब भी पढ़े लिखे हैं अपने अपने कोर्स में, जो भी आपके काडर्स हैं उसमें आपको पता है एंटीनेटल प्रेग्नेंट वुमन को कैसे मैनेज करना है, क्या क्या करना है। बट ये वाला एक टूल जो है जिससे जो चीज़ें मिस हो जाती थी, तो माय दिस थिंग इज कि किलकारी थोड़ा सा इम्प्रूव हुआ है। मोबाइल अकेडमी में थोड़ी ज़्यादा तालियां बजी हैं, किलकारी में थोड़ी कम बजेंगी, और डेफिनेटली इट इज़ अंडर यूटिलाइज। आज की एक प्लेज के साथ हम लोग जाएंगे कि इस टूल को अंडर यूटिलाइज नहीं रहने देंगे, चाहे वो कोविड की वजह से था वापस पड़ा, चाहे हमारे पास सपोर्ट कोई नहीं था, हमारे पास काम इतने सारे हैं, सब लोग कहते हैं बहुत काम है, बहुत काम है, बहुत काम है। पर मुझे लगता है किलकारी नाम ही अगर इधर उधर काम करते करते भी इधर उधर सेंसिटाइज कर दोगे लोगों को, तो भी आधा काम हो जाएगा, समझ रहे हो। तो आप लोग, मुझे लगता है कि हमारी आशा पता नहीं बोलती है कितना, वो भी पुश कर करके अब फील्ड विजिट्स कर करके प्रोग्राम ऑफिसर्स को भेज के हम लोगों ने आशा के मुंह पे किलकारी लाए हैं। एक दिन था जिस दिन वो कह रहे थे किलकारी अच्छा मच्छर वाला प्रोग्राम है ना, तो ऐसे नहीं है। तो वी शुड नो व्हाट इट इज एंड वी शुड हैव यू नो, कोई चाइल्ड समझेगा, कोई कुछ समझेगा, पर ये तो खैर एक बहुत ही वो था। बट हमें वो गूंद के क्या कूट के भरना है उसमें प्रेग्नेंट वुमन को, कि ये सुनेगी तो तेरा फायदा है, ये सुनेगी तो तेरा आउटकम अच्छा होगा, तेरा बच्चा अच्छा होगा, तू स्वस्थ रहेगी, है ना। और इसमें सारे कंपोनेंट्स हैं, पहले महीने मतलब चौथे महीने में क्या करना है, 5वें 6वें 7वें 8वें बच्चे तक क्या करना है, फिर आगे दूसरा बच्चा कब करना है ना, ये सब है। तो विद दैट आई थिंक इंट्रोडक्टरी ओपनिंग उसके लिए बहुत है कि आप लोगों में एक जुनून सा आ जाना चाहिए कि आज तक जो हम टूल यूज़ नहीं कर पाए थे उसको हम यूज़ करें। सो विद दैट आई फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक द अरमान टीम फॉर ऑर्गेनाइजिंग दिस इवेंट इन कोलैबोरेशन विद DFW। थैंक ऑल ऑफ यू जो आप आए हो, और आप सबको बेस्ट ऑफ लक, इंजॉय करो पूरा दिन, और बहुत कुछ सीख के जाओ। और बहुत कुछ सीखने का नहीं है, ये जुनून जमा करने का है कि ये हमने आगे सिखाना है। आप लोग जिस भी अस्पताल से आए हो, जिस भी मैटरनिटी होम से आए हो, जिस भी से सेक्टर से आए हो, प्रोग्राम ऑफिसर्स भी बैठे हैं, है ना, आशाज भी बैठी हैं, फील्ड से आए हो, वहाँ पर जाकर प्रत्येक गर्भवती महिला को हम अपना ही समझे, है ना। अगर हमारी सिस्टर प्रेग्नेंट होगी तो हम देखेंगे, हम बोलेंगे नहीं बेटा अल्ट्रासाउंड करा लिया दीदी, ये करा लिया कि नहीं दीदी, ये तो नहीं रह गया दीदी, वो तो नहीं रह गया, है ना। एक पैकेज होता है ना एंटीनेटल का। तो यहाँ से हम ये जुनून लेके जाएं कि प्रत्येक गर्भवती महिला को हम अपना ही समझेंगे, उसके आउटकम से हम जुड़ेंगे। अगर किसी एक का भी स्टिल बर्थ होता है तो वो हमें दुख होना चाहिए। हमारे क्षेत्र में अगर कुछ भी प्रॉब्लम होती है, ओहो हमने बीपी मिस कर दिया, ओहो हमने ये मिस कर दिया, है ना, तो वो कुछ मिस नहीं करेंगे अगर उसको बस ये कह देंगे तो किलकारी की कॉल सुन ले, है ना, और उसको ये कह देंगे कि ये तेरी अवेयरनेस का है। तो मुझे लगता है कि हम ये कमिटमेंट के साथ जाएं, एंड सो ऑल द बेस्ट फॉर द होल डे एंड बेस्ट ऑफ लक टू द ऑर्गेनाइजर्स फॉर अ वेरी सक्सेसफुल इवेंट। ओवर टू नेहा जी। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। मतलब आप तो बहुत पास से देखते हो ना कि क्या चैलेंजेस आते हैं, पता ही नहीं होता प्रेग्नेंट वुमेन को कि मुझे सुनना भी है, मुझे दवाइयाँ भी खानी है ना, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आप फील्ड पे देख रहे हो। तो इस तरीके का जब कोई प्रोग्राम आता है और हम अगर एक साथ एफर्ट्स करके उसको इंट्रोड्यूस क्या करें, उसको एस्केलेट करें, उसको इतना ज्यादा सक्सेसफुल बना दें कि मतलब ड्रास्टिक चेंज हमें दिखे अपने इंडिकेटर्स में, तो इससे बड़ा अचीवमेंट मुझे नहीं लगता कुछ और होगा। और शायद यही एफर्ट्स हम सब मिलकर काफी टाइम से कर रहे हैं, और आगे जितने एफर्ट्स मिनिमाइज और फील्ड पे जाएं उतना और ज्यादा सक्सेसफुल होगा ये। तो इसी के साथ आई वुड कॉल मिस पर्णा हियर फॉर अ प्रेजेंटेशन ऑन किलकारी एंड मोबाइल अकेडमी। प्लीज गिव हर अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। So, first of all, welcome you again. बहुत अच्छा लगा आप लोग आए, मैम ने ऑलरेडी वेलकम किया है, मैं अपनी तरफ से भी सबको वेलकम करती हूँ। एंड ये टॉपिक शायद कुछ लोगों के लिए नया होगा, बट मैक्सिमम लोगों के लिए आप लोगों को पता है अभी तक, ऐसा मुझे लगता है। यस और नो? यस। यस।
थैंक यू। सो जो लोग कुछ मुझे ये था कि हम लोगों ने ये प्लान इसलिए किया था रीओरिएंटेशन। व्हाई इट इज रीओरिएंटेशन? बिकॉज बहुत सारे हमारे ऑफिशियल्स अभी चेंजेस हो रहे थे, नए ज्वाइंस कर रहे हैं कुछ, तो उनके लिए एक जस्ट एक इंट्रोडक्शन था कि क्या व्हाट द प्रोग्राम इज ऑल अबाउट। इसलिए हमने ये सोचा, बाकी आप सबको पता है किलकारी क्या है, मोबाइल एकेडमी क्या है, बट फॉर दोस्त जिनको नहीं पता है और जिनको पता भी है, इनफैक्ट रिफ्रेश थोड़ा सा हो जाएगा, बट जिनको नहीं पता है फॉर देम इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो किलकारी, जैसे कि मैंने बताया, मैम ने भी बताया ये चीज़। देखिए इसको अगर देखें तो 2016 में मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया था किलकारी एंड मोबाइल एकेडमी प्रोग्राम, एंड फेज वाइज वो स्टेट्स में लॉन्च हुए हैं। तो ये इनिशियली ऐसे इसको बोलते थे कि नेशनल स्केल अप, इंटरनली इट इज कॉल्ड किलकारी एंड मोबाइल एकेडमी प्रोजेक्ट। दिस इज अ प्रोग्राम एक्चुअली, बोथ प्रोग्राम आर डिफरेंट टू डिजिटल हेल्थ इनिशिएटिव फ्रॉम द MOHWP. So this is the journey of Kilgari basically. Kilgari initially started in Bihar and which was gradually adopted by MOHWP. ये एक स्केल अप किया गया। MOHWP का जो कॉस्टिंग है, कॉल की कॉस्टिंग है, सारा कुछ MOHWP बेयर करती है। 2016 में ऑफिशियली किलकारी लॉन्च हुआ था। इट स्प्रेड अक्रॉस 6 स्टेट्स और आज की डेट में आप देखोगे, मैंने यहाँ पे लिखा है द किलकारी प्रेजेंस इन ऑल द स्टेट्स एंड यूटीज। सो राइट नाउ वी आर इन 25 स्टेट्स एंड यूटीज। सो 2024 में काफी सारे नए स्टेट्स को एंड यूटीज को लॉन्च किया गया। मिनिस्ट्री का ये कमिटमेंट है कि हम पूरे नेशन वाइड किलकारी एंड मोबाइल एकेडमी इस सर्विस इट शुड रीच टू ऑल द प्रेग्नेंट वुमेन एंड आशास के लिए भी, जैसे कि आप लोगों ने किया है मोबाइल एकेडमी कोर्स, वैसे ही बाकी जगह पे, बाकी स्टेट्स में लोगों को इसका एक्सेस मिले। सो एज आई वाज टॉकिंग अबाउट कि 2024 में कुछ स्टेट्स में लॉन्च हुआ है। सो दिस इज अ ग्लिम्स। हमारे गुजरात और महाराष्ट्र लॉन्च हुआ था, उसके बाद कर्नाटका, गोवा, दादरा नगर हवेली एंड रिसेंटली कुछ महीने पहले नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में भी इसको लॉन्च किया गया, विच इज अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड। असम वाज ऑलरेडी इंक्लूडेड प्रीवियसली। सो किलकारी क्या है, थोड़ा सा मैं बताने से पहले आप लोग इस चीज को शायद देखे भी होंगे। नमस्ते दीदी, मैं हूँ डॉक्टर अनीता। आज मैं आपको भारत सरकार की किलकारी मोबाइल सेवा के बारे में बताने आई हूँ। किलकारी एक मोबाइल स्वास्थ्य सेवा है जिसके माध्यम से जननी और शिशु के स्वास्थ्य की जानकारी सीधे परिवार के मोबाइल फोन पर फोन कॉल के जरिए भेजी जाती है। यह निःशुल्क सेवा उन परिवारों के लिए है जिनमें महिला कम से कम 4 महीने की गर्भवती हो, या फिर उन परिवारों के लिए जिनके बच्चे की उम्र 1 वर्ष से कम हो। किलकारी परिवारों की, माताओं और पिताओं की एक सखी या सलाहकार जैसी है। आप सोचेंगे कैसे? मैं आपको बताऊंगी। गर्भवती महिला प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में जाकर आशा दीदी या ANM दीदी के पास अपना पंजीकरण करवाती है। जब पंजीकरण में वह अपना नाम, पता, मोबाइल नंबर, जन्म की तारीख आदि बताती है तो सारी जानकारी सरकारी रजिस्टर में दर्ज हो जाती है। अब अगर महिला के गर्भ का 4था महीना शुरू हो चुका हो या बच्चा 1 साल से छोटा हो तो किलकारी सेवा अपने आप उनके दर्ज किए गए मोबाइल फोन पर शुरू हो जाती है। हस्बैंड के पास फ़ोन है तो वो घर पे आके उनसे दोबारा सुनवा सकते हैं कॉल। मैम एक मैसेज वो था जो उस कॉल को पूरी वो सुने और उस पे पूरा अमल करे, मतलब बातों को सुन के और उस पे मतलब अमल करे कि ये चीज़ें हमें करेंगे और ये चीज़ खाएंगे तो हमारे ये पोषक तत्व मिलेंगे। तो मैम ये भी था एक पॉइंट। और डेट ऑफ बर्थ, नाम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, ये सारी चीज़ें मैम उसमें करेक्ट होनी चाहिए जिससे हम उनके पास अच्छे से जा सके और 3 मंथ के अंदर उनकी एंट्री होनी चाहिए ताकि सारे सेमेस्टर उनको मिल सके, मतलब उनको पॉइंट टू पॉइंट उनको सारी मतलब कॉल के थ्रू सारी बातें मिल। उसमें जांचें वगैरह उनकी बताइए कि कितनी बार जांचें होनी है, वो सारी चीज़ें उसमें उनको मतलब टाइम टू टाइम सारा वो मिलता जाएगा किलकारी की सेवा से। ओके, तो आई होप आप ये सारे मैसेजेस जो अभी बता रहे हो यहाँ पे आप फील्ड में भी प्रेग्नेंट वुमेन मैटरनिटी मदर्स को बताते होंगे, है ना? ओके, यस, थैंक यू। ये था
ये 4 महीने से स्टार्ट होता है, जब गर्भावस्था का जो 4 महीने होता है, और 1 साल तक का जब बच्चा होता है उस तब तक ही मैसेज आएंगे, और टोटल 72 मैसेज आएंगे और 18। 72 messages में से भी दो मैसेज मतलब वन इज द वेलकम मैसेज एंड लास्ट इज द कंक्लूडिंग मैसेज। बाकी सारे जो मैसेजेस हैं वो सारे स्टेज अप्रोप्रिएट अलग अलग टॉपिक्स पे हैं। सो दिस इज वन। एएनएम्स कोई है क्या हमारे बीच? हॉस्पिटल से है, एमबीएच से भी हैं। ओके सो जैसे कि सबने बताया इम्पोर्टेंट मैसेजेस। एंट्री जो आरसीएच पोर्टल है ना, बिकॉज किलकारी इज बेस्ड ऑन आरसीएच पोर्टल। आरसीएच पोर्टल में जैसे ही गर्भावस्था की एंट्री होती है उसके बाद ही उनको कॉल आएंगे, राइट? 4th मंथ से उनको कॉल आने लगेंगे। तो जो समय पर एंट्री का बात कर रहे थे ना, वीडियो में भी बात हो रही थी कि ऑन टाइम रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। ऑफलाइन तो आप अपने रजिस्टर में एंट्री कर लेते हो, एनसी रजिस्टर में एंट्री हो ही जाती है, बट आरसीएच पोर्टल में उसका दर्ज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट? क्यों? जैसे जैसे उसकी प्रेगनेंसी प्रोग्रेस करेगी तो उसके मैसेजेस तभी तो चेंज होंगे ना। नहीं, मैंने फ़ोन नंबर उसका रजिस्टर्ड होगा तभी तो उसके पास कॉल आनी शुरू होगी, इसलिए। Exactly. और वो ऑन टाइम होगा तभी आप आएगा, क्योंकि जैसे कि बताया ना, स्टेज अप्रोप्रिएट प्रेगनेंसी से रिलेटेड मैसेजेस आते हैं। अब मेरा जो भी स्टेज है उस हिसाब से ही मुझे मैसेजेस आएंगे। अगर मेरी एंट्री डिले हो गई आरसीएच पोर्टल में, बिकॉज आपका ऑफलाइन एंट्री तो हो गया बट आरसीएच पोर्टल को तो नहीं मालूम चला ना कि एंट्री हुई है कि नहीं, राइट? और ये मोबाइल बेस्ड है, तो एंट्री अगर ऑन टाइम होगी तो हमारे पास टाइमली जो मैसेजेस है ना वो आएंगे। नेक्स्ट वाले सेशंस में ना, हम सेकेंड हाफ में कुछ सेशंस है, हम आपको लाइव कुछ वीडियोस दिखाएंगे। बेनिफिशियरी का एक्सपीरियंसेस भी शेयर किया हुआ है उन्होंने। कुछ लोगों के साथ ऐसा हुआ था कि उनकी डिलेड एंट्री हुई थी, उसके वजह से उनको मैसेजेस नहीं मिले या बाद में मिले हैं, तो वो सारी शेयरिंग भी उन्होंने की है। तो मैं जस्ट अभी बता रही हूँ इस चीज़ को, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट कि आशा मोटिवेट करके प्रेग्नेंट वुमेन को लेके आई है। एएनएम ने अगर ऑन टाइम रजिस्टर कर दिया और उनको कॉल्स आने लगे, सो इट्स अ अचीवमेंट फॉर द टीम, राइट? मैं किसी एक के बारे में नहीं बोलूँगी, वी आर वर्किंग एज ए टीम। हम एज ए टीम काम कर रहे हैं, तो सबके लिए वो एक अचीवमेंट है। इन्होंने भी मेहनत किया, आपने भी मेहनत किया, आगे सबने मेहनत किया, तो हमारा गोल क्या है? सबका एक ही गोल है ना, कि कोई भी माँ, कोई भी बच्चा क्या हो, मैटरनल डेथ ना हो। एग्जैक्टली, मैटरनल डेथ नहीं हो, न्यूनेटल डेथ नहीं हो, हम जिंदगी को बचा पाए। और हेल्दी बिहेवियर जो प्रैक्टिसेस है ना, उसको फैमिलीज हमारे अडॉप्ट करें, बिकॉज प्रेगनेंसी इज नॉट अ विमेंस ओनली रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट? ये पूरी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी। और उसकी शुरुआत कब से हो रही है? गर्भावस्था से। अगर वहाँ से हमने ध्यान दिया तो ना हमारी हाई रिस्क प्रेगनेंसी हम ऑन टाइम आइडेंटिफाई कर पाएंगे, उसका ट्रीटमेंट करवा पाएंगे, राइट? स्क्रीनिंग इंपॉर्टेंट है, उसके बाद ही हम ट्रीटमेंट पे जाते हैं, है ना? तो ऑल दिस आर इम्पोर्टेंट, एक से साथ सब चीज़ जुड़ी हुई। आप एक स्टेप ने मिस कर दिया तो आगे चल के कॉम्प्लिकेशंस बढ़ते रह जाएंगे। दिस इज द जर्नी ऑफ किलकारी जो मैंने अभी आपको बताया। पहला स्टेप क्या है? आरसीएच में रजिस्ट्रेशन हो गया, उसके बाद आरसीएच में उसका डेटा आ गया, वीकली कॉल से मैसेजेस स्टार्ट हो गए। फिर आती है बारी लिसनरशिप की, जो मैं भी बता रही थी ना कि लोग सुनते नहीं है या पूरे मैसेजेस को नहीं सुन पा रहे हैं, तो दिस इज लिसनरशिप। उसके लिए हमें क्या करना है? अवेयरनेस कैंपेन जितना करेंगे लोगों को उतनी पता चलेगी, उतना लोग इस मैसेजेस के बारे में सुनेंगे, तभी तो मतलब जानेंगे, तभी सुनेंगे, राइट? देन क्या होता है? अगर हम मैसेज डीएक्टिवेशन का ये मतलब है, अगर मान के चलो कि हमारे पास कॉल आ रही है, हम किसी भी कारण से, हमें पता ही नहीं है वो कॉल किस लिए आ रही है, हमारी खुद के लिए आ रही है, तो हम क्या कर रहे हैं? उस कॉल को सुन नहीं रहे हैं। हेलो, नमस्ते सबको। मेरा नाम शकुंतला है, मैं तुगलकाबाद एक्सटेंशन की आशा वर्कर हूँ। मेरी डॉक्टर जसबीर कौर है और मेरी एनम दीदी अनीता दीदी हैं। हमारा एरिया साउथ ईस्ट लगता है। फील्ड में हम लोग काम तो करते हैं और हमारी पहचान भी बहुत अच्छी हुई है, हमें सब जानते भी हैं। अभी मैं ये फरवरी में जो हमारी शिवरात्रि पड़ी थी, तो मेरी एक प्रेग्नेंट वुमेन थी, वो मुझे फ़ोन करके मेरे को बोलती है कि मैम क्या मैं व्रत रख सकती हूँ शिवरात्रि का? मैंने कहा नहीं, तुम व्रत नहीं रखोगी क्योंकि तुम प्रेग्नेंट हो, तुम्हें टाइम से खाना खाना है, दवाई खानी है। अगर तुम ये चीज़ें नहीं करोगी तो बच्चे में मतलब कुछ भी असर आ सकता है, तुमको भी स्वास्थ्य की कोई परेशानी हो सकती है, तो तुम व्रत नहीं रखना। तो उसने बोला ठीक है, उसने दवा मतलब व्रत नहीं रखा। फिर उसने आयरन की अभी गोलियाँ खाई, उसका 3 महीने कंप्लीट हो गया है।
आयरन की गोली खाने के बाद में वो थोड़ा सा मतलब ब्लैक पॉटी आने लगी, तो वो घबरा गई। उसने मुझे फ़ोन करा, कहती है कि मैम मुझे ना कुछ घबराहट हो रही है, मुझे ऐसा हो रहा है कि मुझे मेरी मतलब पॉटी जो है वो ब्लैक आ गई है, मैं किसी को बता नहीं पा रही हूँ क्योंकि मेरे को शर्म भी आ रही है, मैं डर रही हूँ। तो मैंने बोला ऐसा नहीं होता, आयरन की गोली खाने से हमारी पॉटी ब्लैक हो जाती है, इसमें घबराने वाली बात नहीं है। अगर तुम साग भी ज़्यादा खाओगी मेथी वगैरह का तो पॉटी मतलब नॉर्मली ब्लैक आने लग जाती है, तो इसमें डरना नहीं है। उनको फिर मैंने ये भी बताया कि जब हम आयरन लेते हैं, मतलब जब उनको आयरन खाना है या किसी को भी खाना है, आयरन खाने से 1 घंटा पहले तक दूध नहीं लेना, क्योंकि बहुत लेडीज़ों को नहीं पता, हम लोगों को भी नहीं पता था कि आयरन के साथ में दूध का कोई आइटम नहीं खाना होता। लेकिन उनको मैंने ये चीज़ बताई, और जितने भी हमारी डिस्पेंसरी में प्रेग्नेंट वुमेन या और भी वुमेन्स कोई भी आते हैं, आयरन का उनको कुछ भी आइटम देते हैं तो मैं उनको ये चीज़ समझाती हूँ, और वो सब आके मेरे से पूछते भी हैं। कैल्शियम के लिए भी मैं उन्हें बताती हूँ कि आप कैल्शियम के साथ दूध ले सकते हो, लेकिन आयरन के साथ 1 घंटा पहले नहीं, 1 घंटा बाद तक भी नहीं। और जो हम बच्चों को आयरन सिरप या आयरन की टैबलेट दे रहे हैं, उनके लिए भी मैं सजेस्ट यही चीज़ करती हूँ, क्योंकि हमें बताया गया है। ठीक है, अभी ये रोज़े चल रहे हैं, रोज़ों में एक मेरी मतलब मॉमडन प्रेग्नेंट है, वो भी मतलब उसके 6 मंथ कंप्लीट हो गए हैं। तो अभी उसने मुझे 2-3 दिन पहले फ़ोन करा, वो मुझे बोलती है कि दीदी मुझे बुखार हो रहा है, मैं क्या करूँ, और मेरा पूरा बॉडी में पेन हो रहा है। तो मैंने उसको बोला कि तब मुझे ये नहीं पता था कि उसने रोज़ा रखा हुआ है। मैंने उसको बोला आप एक पैरासीटामोल की गोली खा लो, सिर्फ एक खाना, ज़्यादा नहीं खाना, और फिर कल डिस्पेंसरी में आके डॉक्टर को दिखाना। मैंने कहा खाली पेट गोली नहीं खाना, कुछ खा के गोली खाना। उसने बोला अभी तो मैं नहीं खा सकती क्योंकि मेरा रोज़ा है, मैं शाम के बाद ही खाऊंगी। मैंने फिर उसको एक डांट लगाई, लेकिन प्यार से मैंने कहा तुम तो भूखी रह लोगी, लेकिन जो 6 मंथ का तुम्हारा बच्चा अंदर है वो थोड़ी ना भूखा रहेगा, उसको तो टाइम से खाना चाहिए। तो मैंने कहा ये चीज़ तुम बहुत गलत कर रही हो। मैंने कहा हमारी डिस्पेंसरी में एक इम्तियाज़ भी हैं जो जांच करते हैं ब्लड वगैरह की। मेरे सामने उन्होंने पिछले साल में एक प्रेग्नेंट वुमेन जो मॉमडन थी उनको डांटा था कि हमारे कुरान में ये नहीं लिखा कि रोज़ों के टाइम में आप ये व्रत मतलब रोज़े रख, ये प्रेगनेंसी के टाइम में रोज़े रखो क्योंकि ये तुम्हें पाप पड़ेगा, ऐसे कहा उन्होंने। तब से मैं भी उनको ये चीज़ बोलने लगी, जो आती है ना मॉमडन लेडीज़, मैं उनको बोलती हूँ कि ये मत रखो, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो भैया उन्होंने हमें ये चीज़ बताई है। तो फिर मैंने उसको जब ये बात बताई तो उसने बोला दीदी आज तो मैंने रख लिया, आज मेरा पूरा होने दो, कल से मैं नहीं रखूँगी। और उसने वो नहीं रखा, अब वो नहीं रख रही है, टाइम से अपना दवाई ले रही है और मतलब खाना खा रही है। अच्छा, इनका बात करने का, समझाने का स्टाइल इतना पोलाइट और इतना काइंड है, यही जो स्किल्स है ये फील्ड में एक्चुअली में काम आते हैं और लोग इनकी बात मानते होंगे। जी मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू। और कोई? वैसे ये जो अभी शकुंतला जी ने बताया बहुत अच्छा लगा। ये तो हमारा वर्क है जो हम लोग करते हैं, लेकिन आज जो हम बात कर रहे हैं वो किलकारी पर कर रहे हैं। तो ये किलकारी जो शुरू हुई है सही बात, जो मतलब इन्होंने शुरू तो कर दी है यहाँ से, मतलब हम बता रहे हैं, लोग मतलब कुछ लोग समझ रहे हैं, कुछ लोग नहीं समझ रहे हैं इसको कि कैसे इसको आगे बढ़ाना है, कैसे नहीं करना है। अब डिस्पेंसरी में तो रजिस्ट्रेशन हो जाता है, रजिस्ट्रेशन करके चले गए, लेकिन नंबर का क्या है, एक रजिस्ट्रेशन इस तरह से भी होता है जो जहाँ हमें प्रॉब्लम आती है। तो मैं यहाँ मैम डिस्कस करना चाहती हूँ कि जो प्रॉब्लम आती है, जो किलकारी में जैसे रजिस्ट्रेशन हो गया तो जो मतलब जो कोविड के टाइम इंजेक्शन वगैरह लगे थे तो वो नंबर से वो आता है उनका रजिस्ट्रेशन फ़ोन पर, तो वो कुछ नंबर ऐसा होता है कि वो बंद होते हैं। तो जो वो बंद होते हैं तो हमारा जो यहाँ से जो अपडेट जो मोबाइल नंबर होता है तो वो किलकारी पे वो 4 महीने पे आपके पास आ जाता है। तो उस पर जब वो फ़ोन जाता है या मैसेज जाता है, लेकिन वो वहाँ पर बात नहीं हो पाती क्योंकि वो नंबर ही नहीं चल रहा है, वो बंद होता है। तो हमारी थोड़ी सी प्रॉब्लम ये है कि इस नंबर को मतलब जैसे कोविड वाला अपडेट कर सकते हैं नए नंबर से। मैडम कब और कुछ समय मैं अपने क्लिनिक के बारे में कुछ बताना चाह रही हूँ आपको। जैसे कि मैं एरिया में जाती हूँ तो मेरा थोड़ा सा देहाती एरिया है जो बिल्कुल भी लोग समझते नहीं हैं। मैं भी पहले कभी बाहर नहीं आती थी, लेकिन इस फील्ड में आने के बाद मैं थोड़ा थोड़ा बाहर आने लगी। इतने आदमियों के सामने मैं बात भी नहीं कर सकती थी पहले, लेकिन अब मैंने भी थोड़ी सी हिम्मत दिखाई और थोड़ा समझा और लोगों को समझाना शुरू करा। मैंने भी किलकारी का एक नंबर दिया और किलकारी का नंबर देने के बाद उस आदमी ने मेरा नंबर सुना
वो बोला मैडम मेरा टेस्ट कराओ आप। और जो उसकी वो प्रेग्नेंट लेडी थी वो उसका टेस्ट करा, मैं उसको डिस्पेंसरी लेके गई। पहले तो उसने मना करा कि नहीं ऐसे खून निकल जाएगा, मैं नहीं कराऊंगी अपने टेस्ट। लेकिन उसने फिर मैं उसको लेके गई और उसने टेस्ट कराई उसके, तो वो HIV पॉजिटिव निकला है। उसको देखने के बाद मैं बहुत घबरा गई, उसके सुनने के बाद अब भी घबरा गई मैं। उसके बाद फिर मैंने मैम को बोला, मैम ने बोला कि इसको इसकी इस तरह कर वो करो, हॉस्पिटल में लेके जाओ। मैं उसको MBH में लेके गई, लेकिन वहाँ उसका काम नहीं हो गया। बोले कि अम्बेडकर में लेके जाओ इसको। मैं अम्बेडकर में लेके गई उसको। पहले तो उसकी वाइफ का कराया तो वो पॉजिटिव निकली, लेकिन साथ के साथ भी बोले कि अब उसके हस्बैंड का भी होगा। फिर हस्बैंड भी पॉजिटिव। फिर मैम ने मेरे को बोला कि भाई नीलम ये तो इसका तो बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। मैं बार बार उसके साथ अम्बेडकर हॉस्पिटल गई, मैं कभी नहीं गई थी अम्बेडकर, सिर्फ गई थी। NSV के लिए मैंने उसको बहुत समझा, लेकिन नहीं मान रहे थे। फिर मैम को मिलाया, मैम को मिलाने के बाद मैम ने भी उसको बहुत समझाया और मैंने उसका NSV करवाया। उसके साथ साथ एक और पेशेंट था, उसका भी कराया। वेरी नाइस। लेकिन इस सरकारी नंबर का बहुत फायदा मिला उसको। उसने मेरे को खुद बताया कि मैम आपने बहुत अच्छा किया कि जो मेरे आने वाला बच्चा उसका जो पैदा हुआ वो पॉजिटिव नहीं था, नेगेटिव था। वेरी नाइस। मैं कुछ ट्रीटमेंट ज़्यादा भी नहीं बोल होगा सकती ART। क्योंकि पहली बार इस तरह ये कप्पू मैम का और एक उस समय मैम का थोड़ा सा मेरा ध्यान खाता है। तो इस तरह का भी है यहाँ से कभी बाहर में आई थी ना, तो मैम ने थोड़ा बाहर निकाला, थोड़ी सी हिम्मत दिखाई। बस मैम धन्यवाद। नीलम के लिए स्पेशली जोरदार तालियां। जैसे कि नीलम ने बताया कि कभी निकली नहीं बाहर, कभी किसी से बात नहीं की, लेकिन अब आशा है और आशा कर रही हैं, मैम हेल्प कर रही हैं और फिर आप जाके फील्ड में काम कर रहे हो। मतलब यही हमारी टीम एफर्ट है जो हमारे मैम काम तो कर रही थी लेकिन मैं बोल नहीं पा रही थी और ऐसे आप बोलने की नहीं हो रही। तो हिम्मत ही थी ना मैम ने। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। तो मैम बहुत बढ़िया। उस मैम इतनी हेल्प करती है कि भाई जो मैं बोल नहीं पा रही थी ना, आज पहली बार इतना बोली। नहीं तो मैं अगर कोई सामने खड़ा ना तो खड़े होकर देखो कि मेरा चेहरा लाल हो जाएगा। ये तो बोलने से आत्मविश्वास आता है, ये है ही ऐसी चीज। मैम कुछ दे आती है यहाँ, कभी बाहर नहीं ऐसा है बेटा, जो सबसे ज्यादा बोल सकता है ना उसी को आशा बनाते हैं हम, चुनते ही उसको। हमें बोलने वाले लोग चाहिए। एक बार जोरदार तालियां फिर से नीलम के लिए। और मैं ज्योति मैम को रिक्वेस्ट करूंगी टू कम हियर एंड जॉइन अस फॉर हर सेशन ऑन केलकारीज प्रोग्रेस इन दिल्ली। सो जिसके लिए हम वेट कर रहे थे इतनी देर से, द टाइम हैज कम। इस अवार्ड सेरेमनी को हम 2 पार्ट में डिवाइड किए हैं। अभी थोड़ा सा करेंगे एंड आफ्टर लंच आल्सो विल कंटिन्यू विद दिस। सो मोबाइल एकेडमी लिविंग परफॉर्मेंस, मोबाइल एकेडमी में पूरे स्टेट में अभी हम मोर देन 95% अचीवमेंट पे हैं एंड द ऑल क्रेडिट गोज टू यू ऑल। आशास डिस्ट्रिक्ट्स हमारे स्टेट से हमने अफोर्ड किया, बट इट्स अ टीम वर्क एंड आप लोगों ने डेली अफोर्ड किया है, एनएम्स ने अफोर्ड किया, MOICs ने अफोर्ड किया, सो इट्स अ टीम वर्क। शादरा became the first district in Delhi to achieve I would like to invite Dr. Jyoti ma'am in the stage to felicitate Shadra team. Please come on the stage. Team Shadra, everyone from Team Shadra. The next district is New Delhi. Thank you. Achieve in the leaping performer category is Central District. Team Central, along with Asha Kaden, please come on the stage. Congratulations to everyone who is not present from this. हमें फैमिली प्लानिंग
के बारे में बताएंगी विद द इम्पोर्टेंस ऑफ किलकारी इन फैमिली प्लानिंग। डॉक्टर सुमिता प्लीज टेक द स्पीच। किलकारी हमको मालूम है कि इम्यूनाइजेशन और इसमें तो बहुत हेल्प करती है, पर मैं डिस्कस करना चाहती हूँ किलकारी का रोल सिर्फ इम्यूनाइजेशन में नहीं है। किलकारी का रोल मैटरनल हेल्थ में काफ़ी है, मतलब आप मैटरनल हेल्थ में, कॉन्ट्रसेप्शन में और ऑफ कोर्स चाइल्ड केयर में, तो इन तीनों में किलकारी का रोल है। नाम से ऐसा लगता है किलकारी मतलब बच्चे की हंसी, तो इट इज़ ओनली रिलेटेड टू चाइल्ड हेल्थ, बट दैट इज़ नॉट। चाइल्ड की शुरुआत होती है कंसेप्शन से, प्रेगनेंसी ऑनवर्ड्स, और आप सुबह से सुन ही रहे हो कि किलकारी के मैसेजेस 4th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी से आने शुरू हो जाते हैं टिल कब तक आते हैं? 1 ईयर, जब तक बच्चा 1 साल का हो जाता है। तो आपको मैं ये फिगर्स या ये नंबर्स इसलिए बताना चाह रही थी क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट नंबर्स हैं। एवरी 20 मिनट्स एक महिला अपने प्रसव के दौरान शी इज़ डाइंग, एवरी 20 मिनट्स। तो आप समझ लो आज सुबह से अभी तक कितनी मैटरनल मोर्टेलिटी हो चुकी हैं। जो एक महिला मर रही है उसके पीछे और ऐसी 20 महिलाएं हैं जिनको मॉर्बिडिटी हो रही है। हो सकता है उनको PPH हो गया और काफ़ी एनीमिया हो गया, हो सकता है उनको इन्फेक्शन हो रही है, मतलब वो दे हैव नॉट डाइड पर उनकी मॉर्बिडिटी है। तो हर एक महिला के पीछे 20 मॉर्बिडिटीज़ भी हैं। उसके बाद 2 चिल्ड्रन अंडर द एज of 5 years are dying every minute। एक मिनट में 2 बच्चे are dying under 2 years। तो ये सब हम प्रिवेंट कर सकते हैं ना, हमें करना चाहिए। हम हेल्थ केयर में इसीलिए आए हुए हैं, कोई भी लेवल ऑफ हेल्थ केयर हो, हम इसीलिए आए हैं टू प्रिवेंट मैटरनल एंड मोर्टेलिटीज एंड मॉर्बिडिटीज, मैटरनल एज वेल एज चाइल्ड। अब ये सब मेनली क्यों हो रहा है? क्या कोई मरना चाहता है? वॉलंटरली कोई नहीं मरना चाहता ना। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि उनको अवेयरनेस नहीं है, उनको नॉलेज नहीं है, उनको मालूम नहीं है कि हम अपने आप को कैसे बचाएं, या हम क्या करें कि हमारे किड्स आर ऑल्सो सेफ, हमारे बच्चे भी सेफ रहें। तो दिस इज़ व्हाट किलकारी इज़ ऑल अबाउट। अब हम लोग तो हर जगह शायद जा नहीं पाएंगे ना, सारे मरीज़ हमारे पास आ पाएंगे। हम आशा को भी भेज देते हैं फील्ड में कि आप जाइए, हो सकता है वो भी सारे मरीजों के पास ना जा सकें, पर ये मैसेजेस कैन गो टू एवरीवन एंड दे आर गोइंग टू एवरीवन। द ओनली थिंग इज़ कि हमारे यहाँ पे अवेयरनेस कम है। महिलाओं को क्या, मैं तो कहूँगी सर्विस प्रोवाइडर्स को भी नहीं है अवेयरनेस अबाउट किलकारी प्रोग्राम। तो ये आप देख रहे हो, पहला ग्राफ हमारा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का है जो पहले से नीचे आ रहा है। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट भी आप देखो 2014-16 में जो कि 130 था, अब लास्ट 2020 में वो 97 था, हो गया है। और हमारा जो गोल है 2030 तक हमको ये 70 लाना है। तो नीचे फॉल तो हो रहा है, पर जो कहते हैं ना लास्ट माइल सबसे डिफिकल्ट होता है। मतलब अगर आप वेट रिड्यूस कर रहे हो तो वो 70 से, अगर आप 70 से 55 आना चाह रहे हो तो आप 70 से 50 मतलब 70 से 60 तक तो आ जाओगे। उसके बाद का जो होता है ना वो 1-2 किलो वो कम करने मुश्किल होते हैं। ऐसे ही जो हमारा गोल है, गोल को अचीव करने के जो लास्ट का पार्ट है दैट इज़ रियली डिफिकल्ट एंड वेरी चैलेंजिंग है ना। तो उसके लिए खूब मेहनत करनी पड़ेगी। 130 से हम ऑलमोस्ट 97 तो आ ही गए हैं, पर अब जो लास्ट का माइल है वो थोड़ा डिफिकल्ट है। अब किलकारी के बारे में आपको क्या बताया, सुबह से कितने मैसेज आते हैं? 72 मैसेजेस। हर हफ्ते में आते हैं, 2 हफ्ते में, 3 हफ्ते में? हर हफ्ते में एक मैसेज आता है। कितना लंबा मैसेज है? 5 मिनट, 4 मिनट, 3 मिनट, 90 सेकेंड्स। तो 1.5 मिनट का, सिर्फ 1.5 मिनट का एक मैसेज है जो हर हफ्ते आएगा। और अगर महिला ना सुन पाई तो वो फिर सुन पाती है या नहीं? सुन पाती है। कौन सा नंबर डायल करती है? 1 तो आप लोग तो बढ़िया हो, वेरी गुड। इतना इंटरेक्टिव, मतलब इतने आप अलर्ट हो तो इट इज़ रियली नाइस। मतलब आप लोगों को भी भूख नहीं लगी, हाइपोग्लाइसीमिया हुआ नहीं है? नहीं हुआ ना, गुड। अब ये सारे मैसेजेस हैं जो आते हैं, तो दे आर रिलेटेड टू मैटरनल हेल्थ, दे आर रिलेटेड टू चाइल्ड हेल्थ, दे आर रिलेटेड टू इम्यूनाइजेशन एंड कॉन्ट्रासेप्शन। तो ये 4 मेजर एरियाज वो कवर करते हैं। तो आप देखोगे कि इसमें जो मैसेजेस हैं वो 16% फैमिली प्लानिंग के बारे में है, बाकी 13% वो ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में है,
पूरा ब्रेकअप है। 11% इम्यूनाइजेशन के बारे में है एंड अबाउट 10% हमारी एंटीनेटल केयर के बारे में है। तो द मैसेजेस आर ऑल इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, हर एक के बारे में मैसेज। और सबसे ज़्यादा किसके बारे में है? सबसे ज़्यादा किसके बारे में? फैमिली प्लानिंग के बारे में। सबसे ज़्यादा फैमिली प्लानिंग के बारे में, ठीक है। उसके बाद किसके बारे में? इन्फेंट फीडिंग और फिर इम्यूनाइजेशन। अब हम मैटरनल हेल्थ की अगर बात करते हैं तो कौन कौन से टॉपिक्स किलकारी में कवर हो रहे हैं मैटरनल हेल्थ के? राइट फ्रॉम बिगनिंग, जब वो प्रेग्नेंट हो रही है, ठीक है ना, तो टेस्ट फॉर प्रेगनेंसी हो रहा है, उनको बताया जाता है। उसके बाद प्रेगनेंसी में एंटीनेटल चेकअप कब कब करने हैं, रेस्ट, बर्थ के लिए कैसे प्रिपेयर करना है, क्या डेंजर साइंस है प्रेगनेंसी के, तो ये सारे मैसेजेस मैटरनल न्यूट्रिशन, IFA, इस सब के बारे में इंफॉर्मेशन उसको हर हफ्ते स्टार्टिंग फ्रॉम 4th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी जाती है। तो अगर किसी महिला को हर हफ्ते ये इंफॉर्मेशन आएगी और वो सुनेगी तो आपको लगता है वो अच्छा रहेगा महिला के लिए? रहेगा ना, महिला के लिए भी अच्छा रहेगा और हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स के लिए भी अच्छा रहेगा। महिला अपना ध्यान खुद ही रख सकती है, वो खुद ही हर एंटीनेटल केयर में जाएगी, उसको पता है उसको क्या खाना है, उसको पता है उसको क्या टेबलेट लेनी है ना। हमारी जगह जो डॉक्टर अनीता है किलकारी की, वो सब कुछ बता रही है। तो और ये इन्फेंट और चाइल्ड हेल्थ के जो इम्पोर्टेंट मैसेजेस आते हैं वो दे आर रिलेटेड टू ऑल दिस, ठीक है। इन्फेंट फीडिंग के बारे में है, इम्यूनाइजेशन के बारे में है, बच्चे को क्या खाना चाहिए, उसका एनीमिया के बारे में है, वॉश के बारे में है। बेसिकली वॉश मतलब बेसिकली सैनिटेशन एंड हैंड वॉशिंग के बारे में। फिर बच्चे की जो बीमारियां हैं, डायरिया, निमोनिया, उसके बारे में है। और RBS के क्या होता है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन, राष्ट्रीय बाल सुरक्षा कार्यक्रम, ठीक है। तो दैट मीन्स दैट किलकारी शुड वर्क। किलकारी को तो काम करना चाहिए, इतना अच्छा है, फायदे ही फायदे हैं। सो किलकारी को क्यों काम करना चाहिए? वाई शुड इट वर्क? इट शुड वर्क बिकॉज ऑडियो कंटेंट इज मोर पावरफुल देन रिटन। जो महिलाएं नहीं भी पढ़ सकती वो सुन के तो समझ जाएंगी ना, तो ऑडियो कंटेंट इज वेरी वेरी पावरफुल और किलकारी इज ऑल ऑडियो कंटेंट। तो दैट इज व्हाई किलकारी शुड वर्क, काम करना चाहिए किलकारी को। फिर जो IVR टेक्नोलॉजी है, जो किलकारी के लिए टेक्नोलॉजी है, दैट इज वैलिड इवन फॉर बेसिक फोन्स। उसके लिए हमको iPhone या एंड्रॉयड नहीं चाहिए होता। तो अगर महिला के पास बेसिक फ़ोन भी है तो दिस टेक्नोलॉजी विल वर्क। तो जनरली सारी लेडीज़ और उनके हस्बैंड के पास बेसिक फ़ोन तो आजकल सभी के पास होता है ना, एंड्रॉयड ना भी हो, तो ये किलकारी शुड वर्क, क्योंकि वो तो उनके फ़ोन पे चलेगा भी और उनको समझ भी आएगा। तीसरा है कि इट शुड वर्क बिकॉज ये क्या कर रही है, लेडीज़ को बार बार एक आप मैसेज दे रहे हो तो उसके बिहेवियर में कुछ चेंज तो आएगा ना। वो कहेगी कि हर हफ्ते मुझे एक आ रहा है तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है, करना चाहिए, सुनना चाहिए। हो सकता है पहला मैसेज वो पूरा ना सुने, फिर दूसरा मैसेज हो सकता है वो और ज़्यादा सुने, और तीसरा मैसेज वो पूरा 90 सेकेंड सुने, ठीक है। उसके बाद बेसिकली अगर आप किसी को बोलोगे ना, अगर मैं बोलूँ कि तुमको आयरन की अपनी एक रोज़ गोली खानी है, बस एक बार ही बोला, उसके बाद वो महिला मुझे तो मिलने आएगी 1-1.5 महीने बाद, सब भूल जाएगी, घर जाके भूल जाएगी कि क्या बोला था, अनीमिया की गोली खानी है या नहीं है खानी है। तो अगर आप किसी बिहेवियर में चेंज लाते हो ना, तो जैसे कहते हैं ना कि यू हैव टू गेट इनसाइड देयर हेड, उनके दिमाग में घुसना पड़ता है। और वो घुस हम तभी सकते हैं अगर हम बार एक चीज़ बोलें। तो वो बार जो बोलने वाली चीज़ है वो किलकारी के थ्रू हो सकती है, जो हम मैसेजेस दे रहे हैं। शायद मैं मरीज़ को हर हफ्ते नहीं बता सकती कुछ, ना मरीज़ मेरे पास आने वाली है हर हफ्ते, ना आपको हो सकता है आप हर हफ्ते उसको बता पाओ, बट दिस इज़ वन मीडियम जिसके थ्रू हम कर सकते हैं। सो बिकॉज ऑफ ऑल दीज रीजन्स और उसके बेनिफिट ऑफ किलकारी के देख ही रहे हो कि जो मैसेजेस हैं वो बहुत टाइम रेलेवेंट है ना। अगर प्रेगनेंसी है तो प्रेगनेंसी वाले मैसेजेस आएंगे, उसको चाइल्ड का निमोनिया के मैसेज नहीं आएंगे, है ना। या जब वो इम्यूनाइजेशन का मैसेज आ रहा है तो उसको प्रेगनेंसी का मैसेज, एंटीनेटल केयर नहीं आएगा। सो द मैसेजेस आर वेरी रेलेवेंट टू वॉट एवर स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी या जितना भी बड़ा उसका बच्चा है। तो मैसेजेस आर वेरी वेरी रेलेवेंट। और कभी कभी जैसे जब पैंडेमिक होता है तो क्या हेल्प करता है हमको, कोविड में क्या हेल्प किया किलकारी, जब हम फिजिकली नहीं जा पा रहे हैं तो वी कैन रीच द क्लाइंट्स थ्रू दीज फोन मैसेजेस।
तो इस सब से तो ये लगता है कि किलकारी इज द बेस्ट थिंग ऑन अर्थ, इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता और ये काम भी करना चाहिए। पर फिर कुछ रिपोर्ट्स आई हैं किलकारी प्रोग्राम कैसे चल रहा है। ठीक है, जब मैंने नेट सर्च किया तो एक ये रिपोर्ट आई थी जिसमें कि NHSRC ने एक इवैल्यूएशन किया कि हमारा किलकारी प्रोग्राम कंट्री में कैसे चल रहा है। तो सरकार ने सोचा ना हम इवैल्यूएट करेंगे ना अरमान वालों को इवैल्यूएट करने देंगे, क्योंकि हम लोग तो कर ही रहे हैं तो हम तो कहेंगे सब अच्छा है, बढ़िया है। तो एक थर्ड पार्टी को दिया कि आप इवैल्यूएट करो कि ये प्रोग्राम हमारे देश में कैसे चल रहा है। तो फिर इन्होंने क्या किया कि इन्होंने 4 सैंपल लिए, 2 ली अच्छी परफॉर्मिंग स्टेट्स जिनमें कि किलकारी बड़ा अच्छा काम कर रहा था, और 2 ली लो परफॉर्मिंग स्टेट्स जिसमें कि किलकारी सही नहीं था। हरियाणा और झारखंड में किलकारी अच्छा काम नहीं कर रहा था, उड़ीसा और यूपी में अच्छा काम कर रहा था। एंड अराउंड 2000 तक महिलाओं को और उनके हस्बैंड्स का इन्होंने इंटरव्यू लिया टू सी कि किलकारी कैसा काम कर रहा है। तो इन्होंने जो इनकी स्टडी ने पाया, उन्होंने पाया कि 77% जो मैसेजेस हैं अगर हस्बैंड भी सुन रहा है या वाइफ सुन रही है, बहुत बारी फ़ोन तो हस्बैंड के पास होता है, तो दे आर डिस्कसिंग इट विद दी फैमिली। तो एक तो ये पॉजिटिव पॉइंट था कि अगर हमने किलकारी का कोई भी मैसेज आया कि भाई महिला को आयरन की ये गोली खानी है या महिला को अपना डिलीवरी के बाद चेकअप के लिए जाना है, तो वो फैमिली डिस्कस करिए। और अगर फैमिली डिस्कस करी है तो वो एक अच्छी बात है कि ओपनली थिंग इज बीइंग डिस्कस्ड। तो ये तो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आया किलकारी का, जो कि 77% में था। फिर ऑलमोस्ट सारी जो भी बेनिफिशियरी थी उन्होंने वैक्सीन और आयरन फॉलिक एसिड सप्लीमेंट, ये तो किलकारी को सुन के शुरू कर दिया, ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम। ये 2 बातें उन्होंने मैटरनल हेल्थ में सबने मान ली। पर पोस्ट नेटल चेकअप जो हम कहते हैं, कितने पोस्ट नेटल चेकअप होने चाहिए, कितने एंटीनेटल चेकअप होने चाहिए? मिनिमम 4 तो होने चाहिए। और पोस्ट नेटल मिनिमम, हाँ मिनिमम 3-4 के लिए तो हुआ है। पर जो पाया गया कि किलकारी के बाद भी पोस्ट नेटल चेकअप 90% नहीं करा रही थी, ना वो पहले करा रही थी ना उन्होंने किलकारी के बाद इम्प्रूव किया, जबकि किलकारी के मैसेजेस आ रहे थे। फिर भी इट डिड नॉट वर्क इस मामले में। फिर इन्फेंट हेल्थ में उन्होंने पाया कि विद इन 2 आवर्स ऑफ डिलीवरी के लिए जो हम कहते हैं कि ब्रेस्ट फीडिंग शुरू हो जानी चाहिए, वो ऑलमोस्ट 100% वीमेन ने स्टार्ट कर दिया। तो वो एक मैसेज सबको अच्छे से, मतलब दे ऑल फॉलोड इट नाइसली। तो ये एक मैसेज उन लोगों ने फॉलो किया। फिर उन्होंने देखा कि जो चीज़ एकदम ही हेल्प नहीं हुई है वो हुई है पोस्ट नेटल चेकअप्स। दे हैव नॉट पिक्ड अप द वे दे वर एक्सपेक्टेड टू पिक अप, वो इम्प्रूव हमारे नहीं हुए। फिर उन्होंने देखा कि भाई चाइल्ड, इन्फेंट और चाइल्ड के जो थे इंडिकेटर्स, उनमें क्या चेंजेस आए हैं। तो उसमें देखा कि जो ब्रेस्ट फीडिंग विद इन 2 आवर्स का एक ऑडियो क्लिप आता है, वो भी बिहेवियर चेंज सब में आ गया। ऑलमोस्ट 100% वुमेन अब विद इन 2 आवर्स ब्रेस्ट फीड कराना उन्होंने शुरू कर दिया। बच्चे को आयरन रिच फूड खिलाना भी चारों ग्रुप्स में इम्प्रूव हो गया था। सो दिस वाज अनदर इंडिकेटर विच इम्प्रूव। और इम्यूनाइजेशन ऑफ इन्फेंट, पे मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड दिखाऊंगी। तो जो ये NHSRC ने स्टडी किया, उन्होंने देखा कि इतने सारे जो इंडिकेटर्स थे उनमें से सिर्फ यही 5 इम्प्रूव हो पाए बिकॉज ऑफ किलकारी। अब ऐसा क्यों हुआ? तो उन्होंने बेनिफिशियरीज का भी फीडबैक लिया, लेडीज का, कि ऐसा क्यों हुआ। तो लेडीज ने काफ़ी रीजंस बताए। उन्होंने बोला कि उनको ये तो था कि हाँ इन्फॉर्मेशन तो सारी नेसेसरी और एसेंशियल और रेलेवेंट थी, इन्फॉर्मेशन वाज गुड, बट द प्रॉब्लम वाज कि उन्हें लगता था कि इन्फॉर्मेशन और होनी चाहिए। उनको लगा था इन्फॉर्मेशन कम है, मे बी मोर इन्फॉर्मेशन कैन बी एडेड। और इनको वो लगा कि नेटवर्क कनेक्टिविटी के इश्यूज बहुत आ रहे थे उनको, बिकॉज दिस वाज मेनली इन रूरल इंडिया ऑल्सो। तो वहाँ पे अगर फोन के कनेक्शन नहीं आएंगे, नेटवर्क कनेक्टिविटी नहीं होगी, तो they cannot listen to the audio clips। तो ये बेनिफिशियरीज का फीडबैक था। फिर एक और स्टडी हुई इंडिकेटर्स ही जानने के लिए, ये जानने के लिए कि किलकारी प्रोग्राम कितना फ्रूटफुल चल रहा है हमारे देश में, कि क्या इम्यूनाइजेशन
इम्यूनाइजेशन जो कि बहुत ही बड़ा मेजर चंक था हमारे टीकाकरण का, क्या उसकी प्रैक्टिस बढ़ गई? मतलब जो मैसेज जाते हैं लेडी को, वो शुरू हो जाते हैं एट बर्थ से, फिर जब नेक्स्ट इम्यूनाइजेशन ड्यू है तब उसको मैसेज आता है, फिर जब नेक्स्ट ड्यू है तब उसको मैसेज आता है। तो क्या इम्यूनाइजेशन बढ़ी? डिड द इम्यूनाइजेशन पिक अप? तो ये पाया ये गया, तो इन्होंने इसमें ये लिया, ये मध्य प्रदेश में उन्होंने देखे ना इंटरव्यू एवरीबॉडी, तो वो कहीं से एक सैंपल उठाते हैं, तो उन्होंने ये सैंपल उठाया मध्य प्रदेश से और ऑलमोस्ट 4500 लेडीज को इंटरव्यू किया रिगार्डिंग किलकारी और उनके हस्बैंड्स को भी किया। और क्वेश्चन जो उन्होंने पूछे, उन्होंने ये सारे पूछे, डेमोग्राफी पूछी कि आप कहाँ के हो, कितने पढ़े लिखे हो, सोशल इकोनॉमिक स्टेटस क्या है, फ़ोन आपका है या आपके हस्बैंड के पास है कि ये कॉमन फ़ोन है, एवरीथिंग, और इम्यूनाइजेशन के बारे में आपको कितना पता है। सो व्हाट दे फाउंड आउट वाज दिस कि पॉइंटली कि जो फर्स्ट फोन दिया इम्यूनाइजेशन का, वो मैक्सिमम लोगों ने उठाया और सुना। उसके बाद जो भी इम्यूनाइजेशन की इंफॉर्मेशन गई वो ना तो लोगों ने उठाई, और जिन्होंने उठाई उन्होंने देख रहे हो 27 सेकंड में बंद कर दी। दे डिड नॉट इवन लिसन टू द होल ऑडियो क्लिप। सो क्योंकि जो पहली इंफॉर्मेशन गई वो एट बर्थ गई, तो वो एक अलग ही माहौल होता है कि मेरा बच्चा आया है, इसकी हमें देखभाल करनी है, मेरा मेजर चेंज, तो वो तो सबने उठाया भी और सबने सुना भी। बट जैसे जैसे टाइम बीतता गया वो उसकी इम्पोर्टेंस, उस मैसेज की इम्पोर्टेंस कम होती गई। मैम मदर ऑक्यूपाइड भी हो गई ना। हाँ, उसके काफ़ी कारण हैं। एक तो ये कि मदर ऑक्यूपाई हो गई है ना, उसके पास टाइम नहीं है फोन उठाने का। मैसेज मिल जाता है ना कि कब आना है, तो वो भी एक रीजन है कि बता तो दिया ही एनएम दीदी ने। हाँ, एनएम दीदी ने तो बता दिया, पर कईयों को एनएम दीदी ने नहीं भी बताया होगा, है ना। पर दे मतलब दे लॉस्ट इंटरेस्ट। उनको लगा कि क्या आप कौन सुनेगा 1.5 मिनट, ये हम बच्चा वहाँ रो रहा है, यहाँ पे हम मैसेज सुन रहे हैं, तो वो भी एक प्रॉब्लम आई। फिर ये जो है, ये लेटेस्ट स्टडी है 2022 की, और ये लार्जेस्ट स्टडी है जिसमें कि अगेन किलकारी प्रोग्राम इंडिया में, देखो हम एक प्रोग्राम शुरू तो कर देते हैं, पर हम एक बबल में नहीं रह सकते ना कि बहुत अच्छा चल रहा है। हमको तो देखना है कि एक्चुअली में ग्राउंड लेवल पे चल रहा है या नहीं चल रहा है, और कैसा चल रहा है, कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं। मतलब अगर नहीं चल रहा तो कहाँ कहाँ हमें इम्प्रूवमेंट लानी है। तो ये कंडक्ट हुई थी मध्य प्रदेश में, ऑलमोस्ट 5000 क्लाइंट्स थे इसमें। हर विजिट में प्लीज जो भी पेशेंट्स देख रहे हैं आज दें कि आपने किलकारी का मैसेज आने शुरू हुए, रजिस्टर कराया, और आशा लोग तो कर ही रही है वंडरफुल काम, और करिए। आप ये देखिए इनके नंबर चेंज हो रहे थे, नंबर्स चेंज बता रही है या नहीं बता रही है ना। तो मेक श्योर एवरीबॉडी एट देयर लेवल वर्क टुवर्ड्स किलकारी। और मैं ये चाह रही थी कि आप लोगों में से किन्होंने मैसेज सुने हैं डॉक्टर अनीता के, सुनीता के नहीं, आप 5-6 भी सुने। तो लेट्स प्ले सम मैसेजेस। आप मैसेज सुनो और आपको खुद पता लगेगा कि बहुत अच्छे हैं। थैंक यू डॉक्टर सुनीता फॉर क्लियर नहीं है ना? क्लियर नहीं है ना?
मैं काम करती हूँ लेडी हार्डिंग से। तो मुझे यहाँ पर आप लोगों के क्विज के लिए बुलाया गया है, ठीक है। तो क्विज जो होगा मैं उसके से थोड़ा सा आपको आउटलाइन दे देती हूँ। आप सब लोगों ने सुबह से किलकारी तो सुनी होगी, सुबह से किलकारी सुन रहे हैं। तो ये जो क्विज है ना, ये थोड़ा सा रिविजन है, थोड़ा सा आपकी ANC का, थोड़ा सा किलकारी का, थोड़ी सी आवाज सुनाई देगी, ठीक है। सो जस्ट रिलैक्स रहिए, कोई नेगेटिव मार्क्स नहीं है इसमें, सो डोंट वरी। हर पॉजिटिव, हर सही उत्तर का 10 मार्क होगा, ठीक है। तो थोड़ा सा हम लोग और ज्ञान ग्रहण करते हैं। सब KBC देखते हैं? पसंद है सबको? तो ये मिनी KBC है दिल्ली का अपना, ऐसे मान के चलिए। करोड़पति तो नहीं बनाऊंगी, ज्ञान से करोड़पति जरूर बनाऊंगी, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। और ऑडियंस के लिए रिडल है। हर राउंड के बाद एक रिडल होगी जिसको आप अकेले में जवाब दो, मन में जवाब दो, कोरस में जवाब दो। यू आर फ्री, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। मैं आपको ना टीम्स का इंट्रोडक्शन देती हूँ। ये तो किलकारी है, सबको पता है, एवरीबॉडी नोस। कुछ हिंदी में क्वेश्चन होंगे, कुछ इंग्लिश में है, नहीं समझ में आया तो आप पूछ लीजिएगा। तो ये रूल्स हैं। इस क्विज में 3 राउंड्स हैं, बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं है, 3 राउंड्स हैं। ईच क्वेश्चन हैज अ फिक्स टाइम। आपको एक स्पेसिफिक टाइम में उत्तर देना है। सही जवाब देंगे तो आपको 10 पॉइंट मिलेंगे, और अगर गलत जवाब दोगे तो कोई नेगेटिव मार्क्स नहीं होंगे। फिर वो पास ऑन होगा। ये पहली टीम है, ये दूसरी टीम है, और वो तीसरी टीम है। जब तीनों टीम नहीं जवाब दे पाए तो हम ऑडियंस से पूछेंगे। तब तक ऑडियंस, अगर आपको पता है तो प्लीज अपने मन को जवाब दीजिए, जोर से मत बोलिए जब तक ये लोग ना करें। एक क्वेरी मैम, हाँ जी। अगर टीम में एक ने गलत आंसर किया, दूसरे को करेक्ट मान लिया, 30 सेकंड में मैम इकट्ठा होकर बोल दो, ठीक है। पार्टिसिपेंट्स मस्ट फॉलो द क्विज मास्टर, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और आपकी क्विज मास्टर मैं हूँ, तो मेरे इंस्ट्रक्शंस आप फॉलो करोगे। मोबाइल फोन प्लीज मत यूज करिएगा, जरूरत है ही नहीं। आपके डेली डे टू डे रूटीन में जो है वही पूछा जाएगा, और चीटिंग बिल्कुल नहीं। तो अगली स्लाइड में ना यही चीज हिंदी में सेम, और ये 3 टीम्स है। पहली टीम है JSS की, मैम कहना है आपको स्लाइड शो। हाँ, ये टीम है JSS की, दूसरी टीम है JSY, और तीसरी टीम है PMSML। सबको अपने नाम याद है? क्या है आपकी टीम का नाम? वेरी गुड, JSY। और मैम आपका? तो हम इसी टीम में चलेंगे। पहला राउंड शुरू करें। रेडी? कंटेस्टेंट्स रेडी है सारे? यस। आंखें उस पे स्लाइड पे। तो ईच टीम को एक क्वेश्चन मिलेगा। टोटल 9 क्वेश्चन रख दिए मैंने, क्योंकि मुझे लगा मुझे थोड़ा सा ही ज्यादा रखना चाहिए। 10 पॉइंट्स हर करेक्ट जवाब के लिए। इफ दे आंसर इनकरेक्टली, वो ऑटोमेटिकली दूसरी टीम पे जाएगा, और उनको 5 पॉइंट मिलेंगे अगर वो सही जवाब देते हैं। और ऑडियंस को जवाब देंगे सही जवाब तो उनको सिर्फ तालियां मिलेंगी, बहुत जोर से, ठीक है। और ये टाइमिंग मैंने चेंज की है क्योंकि मुझे खुद लगा 15 सेकंड एक क्वेश्चन के लिए कम होंगे, तो ये 30 सेकंड कर दिया है, और जो पास है वो 15 सेकंड्स। तो हमारे साथ टाइमर है, टाइम आप देखोगे तो हर क्वेश्चन का 30 सेकंड्स। Once it is over, then it passes on. स्टार्ट करें। पहला क्वेश्चन, किलकारी ऐप में छुटे हुए संदेश को सुनने के लिए पंजीकृत मोबाइल नंबर को किस नंबर के साथ जोड़ना होता है? आपको ही बोलना है, इनका ही है। अच्छा, ऑप्शन बी 14423 बिल्कुल सही है। आगे बढ़े, आंसर देखें, गलत हुआ तो 14321 तो नहीं है? नहीं 14323 चलो लॉक कर दिया जाए। तो ये है अलॉटमेंट ऑफ 14423।
is the Khilkari helpline from the Ministry of Health and Family Welfare. करेक्ट है तो आपको 10 पॉइंट मिलते हैं। तालियां हो जाए। वेरी गुड। चलो दूसरा, इन खिलकारी आप लोग के लिए द डॉक्टर इन द कॉल इज अंडर द नेम ऑफ सी डॉक्टर अनीता। कविता ललिता सुनीता नहीं मैम डॉक्टर अनीता। क्या पता चेंज हो गया? नो मैम डॉक्टर डॉक्टर अनीता अभी तक यही है डॉक्टर। चलो बढ़िया है। The call which will come through Dr. Anita is the recorded one. The weekly calls consist of approximately 1.5 minutes of pre-recorded audio content. तो उसमें एक फिक्शियस कैरेक्टर है डॉक्टर अनीता। डॉक्टर अनीता ही क्यों? कभी सोचो? सुनीता ललिता कविता क्यों नहीं? मिनिस्टर ने डिसाइड किया होगा। चलो आपके लिए खिलकारी आप कितनी भाषाओं में उपलब्ध है? 8 पक्का? 6 नहीं? 10 होनी चाहिए। वैसे तो स्टेट कितने हैं इंडिया में? 8 पक्का? ठीक है। तो खिलकारी इज अवेलेबल इन 8 लैंग्वेजेस। 8 भाषाएं हैं। कौन सी? हिंदी, भोजपुरी, उड़िया, असमिया, मराठी और गुजराती। गॉट इट? चलो आगे बढ़ते हैं। अब आपका है। रेडी? The app is offering how many free weekly audio messages? 72, 68, 78 या 62? सी नहीं है? डी मिला जुला लगता है, 10 मार्क का ही फर्क है। ए कर दे, लॉक कर दे। So subscribers should receive calls each week for up to 72 weeks, starting from the second trimester of pregnancy until the child is 1 year old. रेडी? चले दूसरे आपकी तरफ। सेंट्रलाइज्ड आईवीआर बेस्ड मोबाइल हेल्थ सर्विसेज। फुल फॉर्म ऑफ आईवीआर क्या है? इंटरप्रेटेड वॉइस रिले, सी इंटरएक्टिव वॉइस रिस्पांस, इंटीग्रेटेड वॉइस रिकग्निशन, सी पक्का? इंटरेक्टिव वर्क पक्का लॉक कर दिया जाए सी को। So it is an audio-based service and hence overcomes the literacy challenges of rural India. जब पढ़े लिखे लोग नहीं हैं उनके लिए बहुत जरूरी है ये। Khilkari delivers free weekly time-appropriate audio messages about pregnancy, childbirth and childcare. ये तो आप सबको पता ही है। So everybody knows everything about Khilkari. Next आप लोग के लिए Khilkari MIS portal is integrated with which portal? RCH. HMIS तो नहीं है, कहीं छोटा सा ऐसा नहीं है, पक्का RCH, पूरा RCH पोर्टल। ठीक है, वेरी गुड। So messaging begins in the second trimester and the data is fetched from the RCH portal to Khilkari through web service. चले, last 3 questions हैं। When was the Khilkari app launched and under what initiative? 15 जनवरी 2016, 15 अगस्त, please let them answer। 16 जनवरी 2016 या 16 अगस्त 2016? ए 15 जनवरी डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव है कि डिजिटल भारत योजना है? 2 में है डिजिटल भारत योजना। ठीक है, दे देते हैं आप। ए है 16 जनवरी 15 जनवरी 2016 एज पार्ट ऑफ इट्स डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव। आगे खिलकारी ऐप निम्नलिखित में से किसके लिए सेवाएं प्रदान करता है? ये तो मैं ऑप्शंस नहीं पढ़ूंगी। सी सेकेंड ट्राइमेस्टर इन न्यूबॉर्न इज ऑफ 1 year of age। सी पक्का लॉक कर दें इसको। ठीक है, सो सी इज द करेक्ट आंसर। अब आते हैं आपके ऊपर। लास्ट क्वेश्चन इज राउंड का। सरकार की खिलकारी मोबाइल सेवा से भैया भाभी अब तो जल्द ही घर में नया मेहमान आने वाला है। यही सही समय है परिवार। Which of the following is not a recommended timing for baby IUCD? 10 बार A, B, C, D. कह सकता है। बच्चे को स्तनपान कराते हो। हाँ जी सर। तो अनचाहे डी मैडम आप आ जाओ। एक बढ़िया सुरक्षित और जल्दी टाइम जा रहा है। एक बार का काम अनजाने कर भाभी बताइए 30 सेकेंड आप। ओके आपका डी फाइनल आंसर।
ठीक है, चलो ठीक है, वैसे भी पता ही था, फुसफुसा तो सभी रहे हैं। So after 6 months postpartum, this is interval IUCD, not PP IUCD. जो हम 6 महीने बाद डालते हैं वो इंटरवल है, वो PP IUCD नहीं है। PP IUCD मतलब तुरंत डिलीवरी के बाद तुरंत। क्लियर एवरीथिंग? चलो, फॉर द ऑडियंस, ना डॉक्टर ना किताब, फिर भी देती हूँ ज्ञान। मुझसे सुनो स्वास्थ्य की बातें, हर हफ्ते नए गान। पक्का? कि कोई और ऐप है? कुछ और ऐप बनाया हुआ सरकार ने? या तो वो आ गया स्कैम वाले मैसेजेस, सावधान, आजकल के जो मैसेजेस वो तो नहीं है। So it is किलकारी की वॉइस मैसेज सेवा। ठीक है, अब मेरे तालियां हो जाए और इन लोगों के राउंड 1 के स्कोर्स आप एक बार बता दो। तीनों आंसर नहीं आता, टीम के तो आंसर नहीं आया। तीनों टीम्स के 30 स्कोर। कैसे उनका एक गलत वाला हाँ। हमने वो इनको मिला, इनको 25 चेंज किया उनका 35, इनका 20। आगे बढ़े, रेडी? तो अभी रैपिड फायर राउंड, इसके लिए आपको मिलेंगे 60 सेकंड्स। ठीक है, जैसे ही मैंने मेरा आंसर डिस्प्ले हो गया, टाइमर बंद, आपने फटाफट जवाब देना। और प्लीज रिक्वेस्ट है टीम को ही आंसर दे देते। सर टेम्परेचर बढ़ा। So each team will get 60 seconds to answer. The quiz master will start the timer once the first question, जैसे मैं रीड करूंगी और आप जवाब देंगे। ठीक है? Set of 5 questions prepare किए मैंने। All questions आपको given time में आंसर करना है। जो मान लो आप नहीं आंसर कर पाओ, वो at the end of all the 3 teams वोट जाएगा ऑडियंस की तरफ। ठीक है, पास नहीं होगा, बिकॉज एवरी टीम हैज गॉट डिफरेंट सेट्स ऑफ क्वेश्चन। हर टीम के लिए अलग अलग 5 क्वेश्चन है। तो पहली टीम से स्टार्ट करें। हाँ, 5 आ जाएंगे डिस्प्ले में। ठीक है मैम, आप रेडी हैं? ओके, ईच करेक्ट आंसर 10 मार्क मिलेगा, नेगेटिव नहीं है, नहीं आंसर कर पाओ छोड़ दो। सो हियर वी स्टार्ट एंड प्लीज ऑडियंस लेट देम आंसर। What is the minimum number of ANC pregnant checkups pregnant women should have? जोर से। 4. How many weeks of pregnancy should a mother start listening to Kilkari messages? After 4 months. 4 months? 16 months? ये तो weeks पूछ रहे हैं मैम। 16 weeks की 16 months? After 12 weeks. Final? 12 weeks. What is the ideal weight of a newborn baby? 2500. When should a newborn receive the first vaccination? At birth. At birth. And full form of ASHA? 30 60. health exhibit. Accredited social health exhibit. एक बार दोबारा बोलिए। Accredited social health exhibit. एक्टिविस्ट। ठीक है, तो अब हम देखते हैं आपके कौन से करेक्ट हुए हैं। पहले का आंसर है व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ ANC चेकअप्स अ प्रेग्नेंट वुमन शुड हैव? 4. सेकेंड ट्राइमेस्टर, 4th मंथ या 16 वीक्स चलेगा आपका। 2.5 kg और मोर। आंसर एट बर्थ है और ये एक्रीडेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट है। तो आपके मोस्टली सारे ही सही हैं। ठीक है, आगे बढ़े आप लोगों के लिए। आयरन और फॉलिक एसिड की कितनी गोलियां गर्भवती महिला को दी जानी चाहिए? नंबर, आई वांट द नंबर। जोर से 180 टैबलेट्स। गर्भावस्था के दौरान हीमोग्लोबिन का स्तर कितना होना चाहिए? मिनिमम 11। आपको कुछ कहना है? मैम 12 पॉइंट होना चाहिए। 12 होना चाहिए। 12 होना चाहिए, क्योंकि मैम डिलीवरी होते होते मैम वो कम हो जाता है, इसलिए मतलब 12 पॉइंट होना चाहिए। 12 होना चाहिए। आपका फाइनल आंसर 12 है। फुल फॉर्म ऑफ PMSA में पूरा नाम जल्दी जल्दी। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान बीजेपी नवजात के लिए जाने वाले टीके में से कौन सा टीका जन्म के समय दिया जाता है? BCG हेपेटाइटिस बी ओरल पोलियो वैक्सीन। 3। ठीक है। हाउ मेनी टाइम्स ऑफ ब्लड शुगर टेस्टिंग शुड बी डन? 2 टाइम्स। और किस नाम से की जाती है? OGTG। इससे नहीं करते?
कोई बात नहीं, मैंने सिर्फ क्वेश्चन 2 टाइम्स है BCG, हेपेटाइटिस बी एंड ओरल पोलियो। प्रधानमंत्री है, आपके गाइडलाइंस में 11 दिया गया है हीमोग्लोबिन, तो मैं उसके तो मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे। आप अटक गए थे 12 पे। मैम 11 बोला था मैं। हाँ, पर आपकी टीम मेंबर ने बोला था ना, आप लोगों में साठ-गांठ नहीं लगता है दुश्मनी है। बाकी राइट है, एक क्वेश्चन का आंसर गलत दिया है तो वो गलत होगा। सेकंड बार, थर्ड, आर यू रेडी? ओह गुड। टेस्ट मैंडेटरी एट एवरी एंटीनेटल विजिट। कौन से टेस्ट होते हैं? जोर से बोल दीजिए। हर विजिट में महिला को, गर्भवती महिला को कराने चाहिए। HB, BDRL, थायराइड, हर विजिट में। अच्छा, HB होता है, HB और वजन। बीपी वजन इन्वेस्टिगेशन नहीं है। यार प्लीज लेट द आंसर। टेस्ट की बात हो HB सही है। HB है। यार आप मत बोलो ना। आप अपने पेशेंट को जरूर एल्ब्यूमिन शुगर करना, पर अभी नहीं। HB आप बोल दिया है यार, यूरिन एल्ब्यूमिन बोल दो। और बस दो नहीं आगे भी क्वेश्चंस हैं मैम। नेक्स्ट पे जाते हैं। नेम ऑफ द यूरिनरी प्रेगनेंसी किट, जल्दी नाम। निश्चय। प्राइमरी प्रीरिक्विजिट टू बी इंक्वायर्ड एंटीनेटल वुमेन के एग्जामिनेशन से पहले, एब्डोमिनल एग्जामिनेशन से पहले। टाइम आप ही हो गया। कोई तो आ रहा है मुझे। देखो, हीमोग्लोबिन, यूरिन फॉर शुगर एंड प्रोटीन, बीपी एट एवरी विजिट, ये आपको दे देती हूँ मार्क्स, कोई प्रॉब्लम नहीं। निश्चय प्रेगनेंसी टेस्ट किट था, और इसमें आपका टाइम अप हो गया है। लास्ट के 2 क्वेश्चंस टाइम अप, आपने उसमें बहुत टाइम ले लिया फर्स्ट में। वैसा इंट्रैक्शन भी चला गया ना, तो हम आगे बढ़ नहीं पाए। चलो है तो है नहीं। और ये है नॉर्मल, ये आपके इंफॉर्मेशन के लिए। नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट इज 30 to 60 breaths ऑफ द न्यूबॉर्न व्हेन द फर्स्ट विजिट ऑफ द न्यूबॉर्न इज देयर। अगर 30 से कम है या 60 से ज्यादा है तो आपको उसको रेफरल यूनिट में भेजना है। चलो ऑडियंस, मैं वो छोटा पर बड़ा असर करूं, बच्चे को बीमारियों से दूर करूं, सरकारी अस्पताल में मुफ्त मिलूं, बताओ मैं कौन हूं? कोई भी बोल सकता है, एनीबॉडी? एक्सीलेंट। अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। यार अपने में तो बचा लो। टीका। अब आते हैं विजुअल राउंड, ठीक है? विजुअल राउंड में आपको इमेजेस दिखेंगी, मैं पर हेड एक ही पूछूंगी। जो भी इमेज है उसका आपने वही क्वेश्चंस हैं, और इसके लिए आपको 30 सेकंड मिलेंगे। सो हियर वी गो द फर्स्ट राउंड। आप लोगों के लिए, इस बैलेंस डाइट में कितनी मूंगफली के दाने और कितने दाल के कप आपको लेडी को प्रोटीन सही मात्रा में देंगे? दाने नहीं लिखे उधर, सब सोचना है। एक कटोरी मूंगफली के दाने और एक कटोरी ज्यादा नहीं, कैसे अफोर्ड कर लेगा? इतना तेल ही निकल जाएगा उसका। 100 ग्राम बहुत ज्यादा है। 100 ग्राम ये आपकी बुकलेट में दिया है। प्रोटीन तो पर ग्राम मैं आपसे पूछा ही नहीं है। नहीं इम्तान पे 2 ग्राम और कप 1 कप आपकी बुकलेट में यही दिया है। दूसरा क्वेश्चन हो गया टाइम? मैं 30 सेकंड है, हो गया। मूंगफली के दाने 45 ग्राम है और दाल के कप 2 है। ये है, या तो मुट्ठी भर मूंगफली के दाने या तो 2 कप दाल। इतना 2 कप दाल तो वो ले ही सकती है, एक सुबह एक शाम। चलो सेकंड आप लोगों के लिए रेडी? इसको आइडेंटिफाई करिए। 30 सेकंड। ये किस चीज की फोटो है? नो इसको किसी हेडिंग के अंदर डिस्प्ले किया जाता है। हाँ बोलिए। मैम ये हैंड वॉशिंग का नहीं, नॉट इंडिविजुअल, टोटल ये किस चीज को डिपेक्ट कर रहा है? कॉर्ड केयर के लिए 5 क्लीन्स वेट करना चाहते हैं। 5 क्लीन्स को डिलीवरी के लिए 5 क्लीन्स। एनीथिंग आपको? नहीं, कोई नहीं। इट इज 6 क्लीन्स। अगर 6 फोटो है तो 6 क्लीन्स होंगे, 5 नहीं होंगे। आपका स्कोर करेक्ट था, मगर इट इज 6 क्लीन्स।
तो क्लीन हैंड, क्लीन डिलीवरी सरफेस, क्लीन cord cutting, clean string, clean cloth and clean cloth to cover the mother and the baby. अरे वो तो हो गया तो ठीक है मैम। ठीक है, 5 की जगह 6 है, थोड़ी सी ऊंच नीच हो गई। अब लास्ट वाला, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द क्विज, वेरी इजी, आप लोग पक्के से जवाब दे पाओगे, पूरी उम्मीद है। आइडेंटिफाई द स्टेप, और कौन से प्रोटोकॉल में यूज होता है ये, बहुत कॉमन है। मैम IUCD है। IUCD नहीं, प्रॉम्प्ट नहीं, पीछे से प्रॉम्प्ट नहीं प्लीज। हाँ, उसको कौन से प्रोटोकॉल में यूज करते हैं हम लोग, क्या कहा जाता है इसको? इंट्रा नहीं मतलब क्या हाँ प्लेसेंटा तो सही है, बिल्कुल सही है। एक्चुअली ना वो पर्टिकुलर नाम पे नहीं आ रहा। एनीबॉडी फ्रॉम द ऑडियंस? आफ्टर डिलीवरी जो प्रोसेस होता है कंट्रोल कॉर्ड ट्रैक्शन। कंट्रोल कॉन्ट्रैक्शन, वो एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर का पार्ट है एंड एवरीबॉडी शुड नो अलोंग विद किलकारी। इसकी किलकारी जरूर करिए। फॉर एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर एवरीबॉडी शुड नो। ठीक है, तो क्या क्या पॉइंट्स हैं एक्टिव मैनेजमेंट के? एनीबॉडी नंबर करिए ना, बताओ एक्टिव मैन। हाँ बताइए मैम। 10 नंबर of third stage, control cord removal of the placenta by control cord contraction. Exactly. And we can start a symptomatic. Yes, correct. 10 minutes into massaging of the uterus. Massaging the uterus. कैसे बताएं सर ये सब चीजें? तो डिलेड कॉर्ड क्लैंपिंग हमेशा हम लोग 1 से 3 मिनट बाद क्लैंप करते हैं बच्चा जब रोए। अगर बच्चे को अर्जेंट रिसस्टिकेशन चाहिए तो इमीडिएट करते हैं, अदरवाइज 1 to 3 मिनट्स के ड्यूरेशन के बाद जब कॉर्ड पल्सेशन जाती है। दूसरा कंट्रोल कॉन्ट्रैक्शन है, एवरीबॉडी ऑफ यू हैव आंसर, और ऑक्सीटोसिन, ये तो सबको पता है। सो दीज आर द 3 पॉइंट्स। तो अनफॉर्चुनेटली इस राउंड में स्कोरिंग इतनी नहीं हो पाई है। Anyway, this is something which I like, that it has won the best mobile innovation for women in emerging markets at the Global Mobile Awards in Barcelona. And ये ऑडियंस के लिए, मेरा रंग लाल, मैं गोल गोल, गर्भवती महिलाओं को करूं मजबूत, and India से मैं बचाऊं। Very big round of applause. In fact for the team also, अपने लिए प्लीज तालियां बजाइए, बहुत अच्छा आप लोगों ने किया। So this is Ivan Goli, or winner team 1. So team 1 अपना प्लीज आप इंट्रोडक्शन दीजिए। बहुत बहुत बधाई हो। Very nice. I am Radhika Yadav from DGHC Kakaseda, South West District. Very big round of applause. और आपकी टीम की नाम है था? JSS वाई तो अभी हुआ नहीं है। JSS है ना, जहाँ शिशु आता है किलकारी आती वही जीतता है। शिशु सुरक्षा कार्यक्रम। ओके, सो हियर बाय आई एंड एंड आई होप मेरे कुछ नॉलेज, मैंने ऐसे क्वेश्चंस ही चुने जिससे थोड़ी सी डिस्कशन हो सके, थोड़ी सी गैदरिंग हो सके, पर आप लोगों ने बहुत अच्छे से जवाब दिया। इनफैक्ट मैं जब क्विज बना रही थी ना, तब मुझे भी लगा कि कुछ चीज़ें मुझे पता नहीं थी, तो मुझे इसके थ्रू पता चला। किलकारी मेरे लिए बहुत ही जैसे है ना, आंखें खोल देने वाला था। और हम अपनी भी ओपीडीज में कोशिश करेंगे कि हम पेशेंट्स को मोटिवेट करें, रजिस्टर करवाएं उनको, एंड वो सुने। हमारा तो सुनते नहीं है, किसी का तो सुन लेंगे तो थोड़ा तो होगा। एंड एवरीबडी इज टेक्नो फ्रेंडली, एवरीबडी यूजेस मोबाइल। कुछ नहीं आता, टिकटॉक करते रहते हैं, यूट्यूब देखते रहते हैं, है कि नहीं? सो व्हाई डोंट वी यूटिलाइज इट? Anyways, thank you so much. Thank you, ma'am, for inviting me. Thank you. A big round of applause for JSK. Congratulations. हम सब आज किलकारी वर्कशॉप के दिन ये शपथ लेते हैं कि प्रत्येक गर्भवती महिला को अपने ही घर का सदस्य मानकर उसकी गर्भावस्था को अच्छे से बिताने के लिए
तथा बढ़िया आउटकम आने के लिए सहयोग देंगे। स्वास्थ्य सुविधाओं को अच्छे से समय समय पर लाभ उठाने के लिए प्रेरित करेंगे। किलकारी कॉल को अवश्य सुनने के लिए प्रतिबद्ध करेंगे। साथ ही सुरक्षित मातृत्व बुकलेट को साथ रखने के लिए प्रतिबद्ध करेंगे। एमसीपी कार्ड की आवश्यकता तथा इम्पोर्टेंस समझाएंगे। सभी आशाओं को मोबाइल एकेडमी कोर्स करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। किलकारी को सक्सेसफुल बनाने के लिए पूर्ण योगदान देंगे। दिल्ली की महिलाओं व बच्चों को इस कार्यक्रम के थ्रू स्वस्थ बनाएंगे। थैंक यू।